अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। मोटिवेशन क्या है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ मोटिवेशन, लेकिन अक्सर लोग इसके हकीकी मानी और इनके मकासद को नहीं जानते। हम बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं जो आकर टीवी पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर वो मोटिवेशन के लेक्चर्स देते हैं और मोटिवेशन के हवाले से बातचीत करते हैं और नौजवानों को अक्सर डी ट्रैक कर देते हैं। नाज़रीन, मोटिवेशन असल में एक मैनेजमेंट टूल है। ये ऐसा नहीं है कि ये तकरीरों से हासिल होता है। मोटिवेशन एक ऐसे मुहर्रकात हैं जो कि किसी भी इंसान को किसी मुस्बत काम करने के लिए या उसकी जॉब के टास्क पूरा करने के लिए वो उसको एनर्जी देते हैं और उसको उभारते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि मोटिवेशन एक एनर्जी ड्रिंक है जो एक मैनेजर यूज़ करता है और अपने सबॉर्डिनेट्स को उस एनर्जी ड्रिंक के ज़रिए मुख्तलिफ उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। अमूमन देखा गया कि मोटिवेशन जो है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होती है। एक ही लाठी के साथ आप तमाम लोगों को नहीं चला सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हौसला अफजाई से वो काम कर लेते हैं और अपनी एफ़र्ट को बढ़ा देते हैं और बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दे देते हैं। कुछ लोग हैं जिनके लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, कुछ शोहरत को मद्देनज़र रखते हैं और कुछ चाहते हैं कि ज़िंदगी में उनको कामयाबी मिल जाए, कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा नाम मिल जाए, तो उसके लिए वो काम करते हैं। एक अच्छा मैनेजर जो है वो जब किसी भी अपने एम्प्लॉई का मोटिवेशन मॉडल बनाता है तो वो पहले उसके साथ बैठता है, उसके साथ बहुत सी सिटिंग्स करता है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं और उसके अलावा वो अपने रोज़मर्रा के मामलात को देखते हुए अपने उस सबॉर्डिनेट के जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनको सामने रखते हुए वो एक ऐसा मॉडल तैयार करता है जिसके अंदर से ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप छोटे छोटे टास्क तैयार करने के बाद एक ऐसा प्लानिंग बनाई जाए जिसमें छोटे छोटे टास्क देने के बाद आप अपने सबॉर्डिनेट को किसी कामयाबी की मंजिल तक लेकर जाते हैं, किसी बड़े टास्क को अचीव करने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। और ज़रूर ये सिर्फ बातों से नहीं होता, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती है, इसके लिए बहुत सारा होमवर्क होता है, इसके लिए फिर एक बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग का काम किया जाता है। बार बार मैनेजर देखता है कि आया वो उसका सबॉर्डिनेट अपने ऑब्जेक्टिव पे, अपनी ग्राउंड्स पे चल रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो डेविएशन करके किसी दूसरी तरफ चला जाता है। और ये एक ऐसा मॉनिटरिंग का मॉडल जब बनने के बाद आप बार बार अपने एम्प्लॉई को उसको सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उसको वो एनर्जी ड्रिंक जो मोटिवेशन की सूरत में वो मुहर्रकात जो उसको चाहिए होते हैं वो देते हैं। जो कामयाबी है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि कामयाबी के साथ आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि उसके साथ आपको तरक्की भी मिल जाती है। कामयाबी के साथ आप जब अपने टास्क को अचीव करते हैं तो आपका पैसा भी आपको आपके इंक्रीमेंट की सूरत में मिल जाता है और आपको बेशुमार यानी अपने जो एम्प्लॉयर है या इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी तरफ से आपको हौसला अफजाई भी मिलती है, आपको शाबाश भी मिलती है, आपको कंपनी या अपनी किसी भी जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वो आपकी शोहरत भी बनती है। अच्छा, बात ये है कि हम असल में आज जो बात करने का मकसद ये है कि हम बहुत सारे लोगों को देखा है वो जो मोटिवेशन स्पीकर हैं वो आके बात करते हैं, वो एक ही बात से तमाम लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं और मैंने ये देखा है कि अक्सर लोगों को उनके टास्क से हटा दिया जाता है। मैंने ऐसे बेशुमार नौजवानों को देखा है जो बहुत अच्छी जॉब करते हैं, वो बड़ी अच्छा वो अर्निंग होती है, उनकी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनते हैं, वो उसको इतना इंस्पायर करती है, उनकी चिकनी चुपड़ी बातें जो हैं वो उनको उनके मकासद से हटा देती है। मैंने ऐसे नौजवानों को देखा वो अच्छी खासी जॉब छोड़ के वो किसी कारोबार के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन चूँकि उनके लिए वो मॉडल तैयार नहीं होता, वो प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस नहीं होती जो कि एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को वक्तन फ़ौक्तन फराहम करता है। वो मोटिवेटर तो एक तकरीर करके चला जाता है, उसके बाद वो उस नौजवान के साथ क्या होता है कि वो कारोबारी तौर पर नाकाम हो जाता है, जॉब भी छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद उसका फ्यूचर बुरे तरीके से तबाह हो जाता है। और मैंने ऐसे बेशुमार लोगों को देखा है जो कि बार बार कोशिश करते हैं, हौसला हार जाते हैं, उसके बाद वो ना जॉब करने के काबिल रहते हैं ना बिज़नेस करने के काबिल रहते हैं। इसलिए समझने की ज़रूरत ये है कि मोटिवेशन असल में ये वो मुहर्रकात हैं जो आपके करंट टास्क पे आपको हेल्प करते हैं, उस करंट टास्क को अचीव करने में मदद करते हैं और वही करंट टास्क जब आप अचीव करते हैं तो आप आगे तरक्की की तरफ सफ़र करते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो मोटिवेशन स्पीकर जब बात करें वो पहले तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि उनका जो बात करने का मकसद वो कौन से नौजवान है या कौन से लोग हैं, वो किन को टारगेट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें और फिर उसके साथ उसकी
उसके लिए प्लानिंग भी दें, उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी बताएं। क्योंकि ये तो कह देना बहुत आसान है कि आप उठें और कारोबार करना शुरू कर दें, लेकिन कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बहुत सरमाया होना चाहिए। कारोबार के लिए आपके पास बेसिक स्किल्स होने चाहिए। कारोबार के लिए आपके अंदर रिस्क लेने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए। जब तक आप ये तीनों चीज़ें साथ नहीं रखते, आप कभी भी अच्छा कारोबार, कामयाब कारोबार नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, गिरने के बाद आप नाकामी का मुंह देखेंगे। हमने एज अ मैनेजर बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग्स कोर्सेज़ किए और हमने ये देखा है कि मैनेजमेंट के अंदर बैठे बेशुमार लोग जो फ्रंट लाइन मैनेजर हैं वो भी मोटिवेशन का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं और अक्सर अपने कोलीग्स के साथ बैठ के इस लफ्ज़ को दोहराते हैं। लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको ये मालूम है कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन एक मॉडल है, ये कोई अल्फाज का हेर फेर नहीं है। ये बाकायदा इसके लिए आपको प्लानिंग तैयार करना पड़ती है और अपने सबॉर्डिनेट को उसके टास्क को अचीव करने के लिए पूरा उसको आपने सपोर्ट करना होता है। अगर आप डे टू डे, वीकली और मंथली उसको आपने रिव्यू करना होता है, तब जाकर आप किसी इंसान की कामयाबी का ज़मानत देते हैं और यही कामयाबी उसकी फिर बाद में मोटिवेशन बन जाती है। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।